वाइस को संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल रघुवर प्रसाद की तरफ से जो है सभी पाठकों को धन्यवाद। आज हम संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के विषय में जो यूपीएससी के तहत जीएस का प्रथम प्रश्न पत्र पीटी एग्जाम में आता है, इस पर चर्चा करेंगे। जो फजल अली आयोग का टॉपिक है, तो फजल अली आयोग जो है, इसके पहले मैं फजल अली आयोग के विषय में बता दिया था। अब फजल अली आयोग के कुछ तथ्य और बाकी हैं, उस फजल अली आयोग को आज आप पूरा कर लें, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए, फजल अली आयोग जो है के कुछ बाकी तथ्य क्या है, आइए देखिए, समझिए, बुझिए, पढ़िए, लिखिए और याद करिए। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 के द्वारा कोचीन राज्य को त्रावणकोर, कोचीन एक राज्य था, कोचीन राज्य को त्रावणकोर कोचीन राज्य को त्रावणकोर तथा मद्रास राज्य के कोचीन राज्य को त्रावणकोर तथा मद्रास राज्य के मालाबार तथा दक्षिण कन्नड़ के कसरगोड़े को मिलाकर एक नया राज्य केरल स्थापित किया गया। एक नया राज्य केरल स्थापित किया गया। एक नया राज्य केरल स्थापित किया गया। इस अधिनियम के, अब देखिए, फजल अली आयोग के जब आयोग बना तो उसी समय जो है फजल अली आयोग ने 4 बिंदुओं पर अपना सुझाव दिया था, सुझाव को स्वीकार कर लिया गया था। उसी आयोग के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 के द्वारा कोचीन राज्य था, जो क, ख, ग और घ जो स्तर के राज्य जो हम बताए थे, जिसमें 9, 9, 10 और 1 था, तो उसी को जो तोड़ ताड़ करके कोचीन एक राज्य था को त्रावणकोर तथा मद्रास राज्य को के मालाबार तथा दक्षिण कन्नड़ के कसरगोड़े को मिलाकर एक नया राज्य बना, एक नया राज्य केरल, यही केरल बना। तो केरल में कौन कौन एरिया थे? कोचीन का राज्य, कोचीन राज्य था, तो कोचीन राज्य को त्रावणकोर और मद्रास राज्य के जो मालाबार तट है और चाहे दक्षिण कन्नड़ है और कसरगोड़े है को मिलाकर, तो कौन कौन है यहाँ आपको और स्पष्ट कर देते हैं। इस केरल में कौन कौन थे? त्रावणकोर, मद्रास राज्य का मालाबार तट, मद्रास राज्य का मालाबार तट, दक्षिण कन्नड़ के कसरगोड़े तथा दक्षिण
तथा दक्षिण कन्नड़ के कसरगोड़े को मिलाकर केरल बना। ये जीएस में आपको दिमाग में रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है। यह जानकारी रखना कोई खराब बात थोड़ा है। तो त्रावणकोर और मद्रास राज का मालाबार तट है। मद्रास राज जो था उस समय, किस समय, क ख ग घ में जब राज्यों का वर्गीकरण किया गया था, तो मद्रास राज का जो मालाबार तट है, जो समुद्री इलाका है, उस मालाबार तट था दक्षिण कन्नड़ एक रात, उस समय भी दक्षिण कन्नड़ जो था, तो उसके कसरगोड़े का एरिया, यानी त्रावणकोर, मालाबार तट, मद्रास राज का मालाबार तट और कन्नड़ के कसरगोड़े को मिलाकर केरल बना। 3 चीज को काट करके। किस अधिनियम के तहत? अगर यही पूछ दिया जाए, कसरगोड़े के विषय में आप कुछ जानते हैं और मद्रास का मालाबार तट के विषय में आप कुछ जानते हैं, त्रावणकोर के विषय में जानते हैं, तो आप यह ज्ञान बढ़ेगा आपको। तो आप कहिएगा हाँ, त्रावणकोर और मद्रास का मालाबार तट और दक्षिण कन्नड़ के कसरगोड़े, तीनों को मिला करके जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत एक राज्य बना दिया गया। इस राज्य का नाम केरल रखा गया। तो ये आपको जानकारी की बात हो गई। आइए आगे चलते हैं। ये समझाने के लिए आपको बताए हैं, आप जितना ऊर्जा लगा लीजिएगा, आपके शरीर में ऊर्जा की कमी थोड़ो है। केवल आप जो है ऊर्जा नहीं लगाते हैं, और हम हों चाहे आप हों, जब अपने अंदर विल पावर को डेवलप नहीं करते हैं तो ऊर्जा कम होती जाती है, और जब विल पावर को बढ़ाते हैं तो ऊर्जा बढ़ती जाती है। ऊर्जा, हर आदमी ऊर्जावान होता है, लेकिन ऊर्जा का चार्जिंग नहीं करता है, इसीलिए ऊर्जा की कमी हो जाती है। तो ऊर्जावान बनिए और ये सब चीज को पढ़िए और यूपीएससी में टॉप करिए और आप जिला कलेक्टर बन के समाज का सुधार करिए। यही मेरा कहना है, मेरा यही लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को हम जो है आपको बता रहे हैं। तो आइए, तो स्थापित किया गया इस अधिनियम ने हैदराबाद, किस अधिनियम ने 1 नवंबर 1956 का अधिनियम ने, इस अधिनियम ने हैदराबाद राज्य, इस अधिनियम ने हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को, हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अधिनियम ने हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य में मिलाकर नए राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना की। नए राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना की। नए राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना की। उसी प्रकार मध्य भारत, ये मध्य भारत राज्य था, मध्य भारत। उसी प्रकार मध्य भारत राज्य, विंध्य प्रदेश राज्य तथा भोपाल राज्य को मिलाकर मध्य प्रदेश के राज्य का सृजन हुआ। मध्य प्रदेश राज्य का सृजन हुआ।
मध्य प्रदेश राज्य का सृजन हुआ। तो ये जान लीजिए कि केरल 1956 अधिनियम के तहत केरल में जो है त्रावणकोर, मद्रास राज्य का मालाबार तट और दक्षिण कन्नड़ का कसरगोड, तीन मिलाकर केरल बना। और जो है ये आंध्र राज्य में जो तेलुगु भाषी वाला हैदराबाद राज्य का तेलुगु भाषी का एरिया था, जैसे मान लीजिए ये हैदराबाद निजाम का राज्य था, तो इतने राज्य में तेलुगु बोला जाता था, तो यही तेलुगु वाले एरिया को मिला दिया गया। इसमें आंध्र प्रदेश में, तो जो है आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया। और नए राज्य आंध्र प्रदेश और नए क्षेत्रों को आंध्र प्रदेश राज्य में मिलाकर नए राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना की। ठीक जिस तरह से आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई, उसी प्रकार मध्य भारत राज्य, विंध्य प्रदेश राज्य तथा भोपाल राज्य पहले के राज्य थे। आपको बताए थे ना, याद रखिएगा। जब राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं बना था तो क, ख, ग, घ 4 तरह के राज्य थे। उसी में यह मध्य प्रदेश एक राज्य, उसी में एक मध्य राज्य था, उसी में एक विंध्य राज्य था। तो वो विंध्य राज्य और जो भोपाल भी एक राज्य था, राजवाड़ों का राज्य था। तो भोपाल राज्य और विंध्य राज्य को एक में मिला करके और मध्य प्रदेश का राज्य बना। तो ये जानकारी की चीज हो गई कि मध्य प्रदेश में कौन कौन मिला तो मध्य प्रदेश बना, तो विंध्य राज्य और भोपाल राज्य। और उसी भोपाल राज्य में मध्य प्रदेश की राजधानी बना दिया गया। तो ये जानकारी की चीज है। अगर कोई पूछती बताइए मध्य प्रदेश में कौन कौन राज्य, जब राज्य पुनर्गठन आयोग के पहले जो राज्य थे, जो अंग्रेजों के समय में जो है बड़े बड़े जमींदार थे अपना राज्य बनाए हुए थे, उन राज्यों को कौन कौन ऐसे जमींदारों के राज्य को हटा करके एक नया राज्य बना, तो उन जमींदारों के राज्यों में एक विंध्य राज्य था और एक भोपाल राज्य था। और उस भोपाल राज्य विंध्य राज्य को मिला करके नया राज्य मध्य राज्य बना। ये तो क्लियर हो गया। तो आप आइए और आगे चलते हैं। और तथ्य आगे क्या है, बहुत मजा की चीज है। आप पढ़िएगा तो आगे बढ़िएगा। अब एक दिन में तो आईएएस का कोई पढ़ा नहीं सकता है। आप पढ़िएगा, हमसे अगर 1 घंटा पढ़ते हैं तो अब 8 घंटा पढ़िए, तब जाके अब आईएएस बन सकते हैं। आईएएस नहीं, आईएएस बन सकते हैं। अगर आप जो है हम 1 घंटे पढ़ावे तो आप 8 घंटे पढ़ें, तब आप आईएएस बन सकते हैं। तो आइए और आगे अब क्या है उसके विषय में भी जानिए कि फजल अली आयोग की क्या देन है। तो अगर फजल अली आयोग पर अगर कोई पूछे तो आपको कहीं डाउट थोड़ा होगा, आप धड़ाधड़ बोलिएगा, धड़ाधड़ लिखिएगा। तो इसलिए आपको जो है कहीं शंका नहीं होनी चाहिए। तो आइए आगे और क्या तथ्य है। उसी प्रकार मध्य भारत, जिस प्रकार मध्य प्रदेश बना, उसी प्रकार मध्य भारत, उसी प्रकार मध्य भारत आइए पुनः इसने किसने, कमीशन ने, इसने सौराष्ट्र और कच्छ राज्य को पुनः इसने सौराष्ट्र ये समुद्रगुप्त ने सौराष्ट्र को जीता था। जब हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे यही सौराष्ट्र है, समुद्रगुप्त ने इसको जीता था। पुनः इसने सौराष्ट्र और कच्छ राज्य को, कच्छ भी एक राज्य था, कच्छ राज्य को बॉम्बे राज्य में, गुर्ग राज्य को मैसूर राज्य में, गुर्ग एक राज्य था, गुर्ग राज्य को
मैसूर राज्य में, मैसूर राज्य में, गुर्ग राज्य को मैसूर राज्य में, पटियाला या पूर्वी पंजाब को पंजाब राज्य, पटियाला, पटियाला एवं पटियाला एवं पूर्वी पंजाब, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब को पंजाब राज्य में, पंजाब राज्य में, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब को पंजाब राज्य में, पंजाब राज्य में तथा अजमेर राज्य को राजस्थान राज्य में मिला दिया गया, तथा अजमेर राज्य को, तथा अजमेर, तथा अजमेर राज्य को, तथा अजमेर राज्य को राजस्थान राज्य में, राजस्थान, राजस्थान राज्य में मिला दिया गया। मिला दिया गया। इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा, इस अधिनियम द्वारा, इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा, इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा नए संघ शासित प्रदेश, नए संघ शासित प्रदेश, नए संघ शासित प्रदेश, नए संघ शासित प्रदेश, नए संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, मिनिकाय, मिनिकाय, लक्षद्वीप मिनिकाय, अमीन द्वीपी द्वीपों का, अमीन दीवी, अमीन दीवी, अमीन दीवी द्वीपों का, अमीन दीवी द्वीपों का सृजन, का सृजन मद्रास राज्य से काटकर किया गया। द्वीपों का सृजन मद्रास राज्य से, मद्रास राज्य से काटकर किया गया। हो गया। तो जब आपको ये सब राज्य बन गए तो पुनः सौराष्ट्र एक राज्य था, कच्छ राज्य, तो सौराष्ट्र और कच्छ को मिलाया गया तो वही बॉम्बे बना, बॉम्बे राज्य में। और गुर्ग राज्य को मैसूर राज्य दे दिया गया नाम। और पटियाला और पंजाब के दो भाग थे, एक पूर्वी पंजाब, एक पश्चिमी पंजाब। तो पटियाला जो शहर है उसको, पटियाला के एरिया है उसको, और पूर्वी पंजाब को मिलाकर पूरा पंजाब बना दिया गया। और अजमेर राज्य था पहले, उसी क ख ग घ में अजमेर राज्य था, उसी का नाम राजस्थान कर दिया गया, राजस्थान में मिला दिया गया। इसके अलावा इसी अधिनियम के द्वारा नए संशोधित, नए संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप और मिनिकाय, अमीन दीवी द्वीपों का सृजन मद्रास राज्य से काटकर किया गया। तो अगर कभी पूछे कि लक्षद्वीप और मिनिकाय, अमीन दीवी द्वीपों का सृजन किस राज्य से काटकर किया गया है, कह दे मद्रास, बंबई, अजमेर। अगर लिख दे कि मिनिकाय द्वीप, लक्षद्वीप और अमीनी द्वीप का सृजन किस राज्य से, तो बंबई से, मैसूर से, बंबई से, मैसूर से, कर्नाटक से और मद्रास से। चार हुआ। तो आप पढ़े रहिएगा तो कहिएगा नहीं, मद्रास से काट करके जो है लक्षद्वीप मिनिकाय द्वारा नए संशासित प्रदेश लक्षद्वीप, मिनिकाय, अमीनी द्वीप का सृजन
मद्रास राज्य से किया गया। यानी यह लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप द्वीपों का सृजन किससे हुआ? तो मद्रास राज्य से काट कर हुआ। जो मद्रास राज्य बना तो उसी मद्रास राज्य से काट करके लक्षद्वीप और मिनिकॉय, अमीनी द्वीपी द्वीपों का जन्म हुआ। अब आगे आइए, कुछ और तथ्य हैं आपको बता देते हैं। और मेरा जो जितना एनर्जी लगता है उसका 10 गुना इफोर्ट आपको लगाना है, उतना आपको शक्ति लगानी है, तब जाके इस यूपीएससी के जीएस का मास्टर बनिएगा प्रथम पेपर का। ठीक है, हमारे पास समय नहीं है क्योंकि मैं इस पद पर काम करता हूं और मैं सब काम करने के बाद आपको अपने एनर्जी का कुछ पार्ट देता हूं। अगर हमको 12 घंटा हम फ्री होते तो आपको 3 क्लास रोज लेते, एक हिस्ट्री का लेते, एक जो है राज व्यवस्था के लेते, एक साइंस का लेते, आपको करते। लेकिन यह धीरे ही सही कुछ भी तो ज्ञान हमसे लीजिए। आइए, अब 1956 के बाद 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य, 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य, 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र एवं संघ शासित क्षेत्र 1956 में व्यापक स्तर पर 1956 में व्यापक स्तर पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद राज्यों के पुनर्गठन के बाद भारत के राजनीतिक मानचित्र में भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक विभेदता एवं राजनीतिक दबाव के चलते व्यापक विभेदता एवं राजनीतिक दबाव के चलते राजनीतिक दबाव के चलते परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। भाषा एवं सांस्कृतिक एकरूपता एवं अन्य कारणों के चलते दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों का निर्माण की मांग उठी। दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों के निर्माण की अन्य राज्यों के निर्माण की मांग उठी।
की मांग उठी, निर्माण की मांग उठी। तो जब 1956 के पहले जो राज्य बने तो भाषाई आधार पर बन गए, और जब भाषाई आधार पर बन गए तो संशासित क्षेत्र 1956 के बाद बनाए गए राज्य संशासित क्षेत्र 1956 में व्यापक स्तर पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद जब संशासित क्षेत्र बन गए और नए राज्य बन गए तो उसके बाद 1956 के बाद जो है व्यापक बड़े पैमाने पर पूरे देश में भारत के राजनीतिक, भारत में पॉलिटिकल प्रेशर होता है, हर देश में पॉलिटिकल प्रेशर होता है, तो राजनीतिक दबाव दिया गया। राजनीतिक दबाव इसलिए दिया गया, वोट लेना है। क्या लेना है? वोट लेना है। तो वोट लेने के लिए हमारी जो है नेहरू की सरकार जो है राजनीतिक दबाव उस पर पड़ा कि आप नया राज्य बनाइए, नया राज्य बनाइए, नहीं तो हम लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। तो यह राजनीतिक मानचित्र में व्यापक विभेदता एवं राजनीतिक दबाव के चलते परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई कि परिवर्तन जरूरी है। और संसार का नियम भी है परिवर्तन, संसार का नियम ही है, प्रकृति का नियम ही है परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन नहीं होगा तो न्याय भी नहीं होगा, इसलिए न्याय का एक आधार परिवर्तन भी है, इसलिए परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो उसीलिए यहाँ परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। और भाषा एवं सांस्कृतिक एक रूपता ये अन्य कारणों के चलते भाषा का भी महत्व दिया जाए, और जो कल्चर है, संस्कृति है, वो संस्कृति है उसमें एक रूपता, जहां जहां एक संस्कृति वाले हैं, एक भाषा वाले हैं, अन्य कारणों के चलते दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों के निर्माण की मांग उठ गई। तो ये अन्य राज्यों का निर्माण 1956 के बाद उठी। तो यह कल लेक्चर में हम बताएंगे। आज इतने ही जानिए कि 1956 के पहले राज्य कौन थे, 1956 के बाद कौन राज्य, 1956 में कौन राज्य बने, और 1956 के बाद का निर्माण कब हुआ। तो ये कल 1956 के बाद राज्यों का निर्माण हम बताएंगे, और बहुत मजेदार टॉपिक होगा। और इसमें से हर साल बीपीएससी के सवाल आते हैं, और आपको इसमें से जो कल पढ़ाएंगे इसमें से भी 2-1 सवाल आते हैं जो कल पढ़ाएंगे। कम से कम 4 सवाल आपको मिलेंगे यूपीएससी में या जो है बीपीएससी में। 4 सवाल माने रखता है, 1 सवाल कम हो जाता है, मेरिट से बाहर हो जाते हैं। तो 4 सवाल कम से कम कल वाले टॉपिक में आपको मिलेंगे। आप तैयार रहिएगा। और मैं रघुवर प्रसाद की तरफ से, आपको आज के लेक्चर सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, याद करने के लिए मैं मेरे तरफ से आपको धन्यवाद